कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो माउंटेन ट्रेकर्स होते हैं, यानी कि पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले। एक ऊपर चढ़ गया था और दो लोग चढ़ रहे थे। तभी एक नीचे गिरने लगता है, मगर उसकी रस्सी की वजह से वो गिरने से बच जाता है। थोड़ी देर में ऊपर चढ़कर तीनों आराम करने लगते हैं। इसके बाद तीनों इस पहाड़ पर बने एक कॉटेज पर जाते हैं, जहाँ दो लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे हैं। रात में ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं और कार्ड्स भी खेलते हैं। कार्ड्स खेलने के बाद दो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, जो पहले से यहाँ थे। इसके बाद एलिसन, एड और एक दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एड की नजर बाहर पड़ती है। वो कहता है कि शायद मौसम खराब होने वाला है। अब जब सुबह होती है तो सच में मौसम खराब होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पहाड़ों से नहीं बल्कि जंगल के रास्ते से जाएंगे, ताकि अगर मौसम ज्यादा खराब हुआ तो वापस आ सकते हैं। सभी जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। बहुत देर चलने के बाद सभी रेस्ट करते हैं। एड सबसे थोड़ी दूर जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर एड सभी को बुलाता है और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज इंसान की है या जानवर की। थोड़ी दूर में उन्हें एक पाइप दिखता है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। जब वो लोग उसे खोदते हैं तो उन्हें लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक बच्ची होती है। और जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थी वो दरअसल उसी बच्चे की होती है, जिसका नाम एना होता है। एना काफी डरी हुई थी। एड जब उसे हाथ लगाता है तो वो उसे काट लेती है। अब एलिसन उसे समझाने लगती है और पानी पिलाती है। एलिसन कहती है कि जिसने भी ये किया है वो इसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि इसने सांस लेने के लिए ही ये पाइप लगाया हुआ है। अब सभी एना की मदद करने की सोचते हैं। एलिसन का दोस्त बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गाँव है, जहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक पहाड़ी रास्ता है और दूसरा इस जंगल से। अब डिसाइड करते हैं कि एलिसन और वो जो दोस्त बता रहा था दोनों पहाड़ों के रास्ते से जाएंगे, जो शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे ही माउंटेन क्लाइंबर हैं और एना को एड के साथ जंगल के रास्ते जाने को कहते हैं। प्लान के हिसाब से एलिसन और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगते हैं, मगर आधे रास्ते में ही एलिसन की रस्सी खत्म हो जाती है। अब वो क्योंकि अच्छी क्लाइंबर है तो बिना रस्सी के ही नीचे उतरने लगती है। एलिसन का दोस्त भी पीछे था, मगर कुछ देर बाद उसके दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलिसन ये देखकर काफी घबरा जाती है और मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। इधर बाकी दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनका एक दोस्त अब नहीं रहा। एलिसन अब धीरे धीरे नीचे उतर रही थी कि ऊपर से एक पत्थर उसके ऊपर गिरता है, जिससे वो भी नीचे पानी में गिर जाती है, मगर वो पानी से बाहर निकलकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोस्त की रस्सी किसी ने जानबूझकर काटी है। एलिसन ऊपर देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। एलिसन समझ गई कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इधर बाकी के दोस्तों पर भी दो लोगों की नजर थी जिनके पास गन्स थे। दरअसल ये लोग जंगल में शिकार किया करते थे। दो शिकारियों के पास दो लोग आते हैं जो उन्हें मार देते हैं। अब ये दोनों वही किडनैपर्स होते हैं जिन्होंने एना को किडनैप किया था और इन्होंने ही एलिसन की दोस्त की रस्सी काटी और एलिसन पर भी पत्थर फेंककर उसे मारने की कोशिश की थी। अब एलिसन के दोस्त भी एलिसन के पास पहुंच जाते हैं। एलिसन उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी उसका दोस्त अब मर चुका है, पर वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो लोग नदी के उस साइड पर थे। वो उन्हें इशारे से भी बताने की कोशिश करती है कि उनका दोस्त अब मर चुका है और वो उन्हें भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि एलिसन का दोस्त कुछ समझ पाते, वहाँ वो किडनैपर्स आ जाता है और एलिसन की दोस्त पर गोली चला देता है, जिससे वो नदी में गिर जाती है। तो एना भी उसके साथ गिर जाती है, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। किडनैपर लगातार गोलियां चला रहे थे, तो एलिसन भी नदी में कूद जाती है। एलिसन एना को बाहर निकालती है तो वो बेहोश हो चुकी होती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, मगर अब उन सबको अलग होना पड़ता है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब किडनैपर से बच रहा होता है तो एना मिल जाती है, जिसे वो आवाज करने से मना करता है, मगर गोलियों की आवाज से एना चिल्ला देती है, जिससे किडनैपर्स को उनका लोकेशन मिल जाता है। इधर एलिसन भी अपने एक दोस्त के पास पहुंच जाती है। कुछ देर बाद एड और एना भी उसके पास आ जाते हैं। एलिसन का दोस्त कहता है कि ये किडनैपर्स हैं और इन्हें एना चाहिए, इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इनका ध्यान अपनी ओर करता हूँ, तब तक तुम लोग एना को लेकर यहाँ से भाग जाना। और वो वैसे ही करता है। एक बैग को उठाकर दूसरी ओर भागता है, जिससे किडनैपर्स को लगता है कि उसके पास एना है, इसलिए वो लोग उसके पीछे जाते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी, जिससे वहीं की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एड और एलिसन एना को लेकर वो लोग जंगल से निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। एड कहता है कि मेरा पैर जख्मी है, मैं ज्यादा चल नहीं पाऊंगा। उन्होंने एना को किडनैप इसलिए किया है ताकि एना के मॉम डैड से वो लोग पैसे मांग सके। उन्होंने पैसे दे दिए होंगे, इसलिए अब हमारे पीछे पड़े हैं, क्योंकि एना हमारे पास है। एलिसन एना को किडनैपर्स को देने से मना कर देती है और एड की बात सही भी निकलती है। उन्होंने एना को पैसों के लिए ही किडनैप
किडनैप किया था। अब हम 3 लोगों को देखते हैं जिनके पास भी गन्स थे और वो एना के फादर के लिए काम करते थे। एना के फादर ने इन्हें एना को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। एड और एलिसन अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर वो ऑफिसर इस बात को झूठ समझता है। तो एड कहता है कि ये आदमी शायद किडनैपर से मिला हुआ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब ऑफिसर उन्हें जाने से भी रोक रहा था। एड गुस्से में चाकू उठा लेता है, मगर बाहर से एक गोली ऑफिसर को आकर लगती है, जिससे वो वहीं मर जाता है जो किडनैपर ने चलाया था। अब एड, एलिसन और एना अब तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना के फादर के आदमी को एक किडनैपर मिल चुका है। वो कहता है कि पैसे तभी मिलेंगे जब तुम एना को दिखाओगे। तो वो किडनैपर कहता है यकीन करो वो जिंदा है, मगर पैसे नहीं मिले तो उसे मार देंगे। एड और एलिसन जब भाग रहे तो एना के फादर का एक आदमी उनका पीछा करता है और एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे एड भी वहीं मर जाता है। किडनैपर भी उनका पीछा कर रहा था। जो एना के फादर का आदमी था वो किडनैपर उसको मार देता है। मरने से पहले उस आदमी ने ये सच बता दिया था एना उनके पास नहीं है, इसलिए वो अपने पास दूसरे किडनैपर को मार देता है। एलिसन एना को लेकर एक घर में आ गई। किडनैपर भी वहाँ उनका पीछा करते करते आ जाता है। एलिसन उससे बचने के लिए बेड के नीचे छुप जाती है, मगर किडनैपर एलिसन को मारकर बेहोश कर देता है। किडनैपर अब एना को ढूंढने लगता है, मगर एलिसन को होश आते ही वो किडनैपर को खिड़की से धक्का दे देती है, जिसके बाद पूरे घर में आग लग जाती है। एलिसन एना को बचाने के लिए खिड़की से बाहर उसे घास में गिरा देती है और वो खुद धुएं में बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था और एना भी उसके पास। दूसरा किडनैपर भी पकड़ा जाता है, जिसे एना के फादर के आदमी ने पकड़ा था, जिसे एना के फादर के पास लेकर जाता है। वो उसे मारकर उसी गड्ढे में बंद कर देते हैं जहाँ उन्होंने एना को रखा था। एलिसन ने एना को बचाने के लिए अपने सारे दोस्त को खो दिया, जिस बात का उसे बहुत दुख था, मगर एना के लिए उसे अच्छा लग रहा क्योंकि उसे उसने बचा लिया था। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। चलो मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।